बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोनिया योर जे प्रेप बडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइज मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मतलब आप सबके शायद बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हैं। आप मतलब ऐसे कि हर मतलब जो मैं वीडियो डालती हूँ, चाहे शॉर्ट्स डालती हूँ, चाहे वीडियो डालती हूँ, चाहे पोस्ट करती हूँ, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट पक्का होता है कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें, उसका वीडियो बना दो। बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें, उसका वीडियो बना दो। प्लीज़ वीडियो बना दो बैकलॉग्स के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो फॉर बैकलॉग्स एंड ऑल। सो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि बैकलॉग्स में कैसे कैसे पढ़ना है। सो बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है इसलिए क्लैप करते हैं सबसे पहले। सो गाइज़ इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। पहला किसके लिए होगा, सबसे पहले ड्रॉपर्स, 12th और साथ ही साथ 11th वालों पे बहुत टाइम है तो उनके लिए हम लास्ट में बनाएंगे, वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉपर के लिए बनाएंगे। ड्रॉपर और 12th का थोड़ा बहुत सेम है, बट क्योंकि 12th वालों के बोर्ड्स हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें अलग हैं, और ड्रॉपर्स जो हैं उनके बोर्ड्स नहीं हैं, उन्होंने पढ़ लिया है जो पढ़ना था। अब वो जो है आगे अपनी नैया पार लगाने आ रखे हैं जेई की फील्ड में, जेई प्रिपरेशन की फील्ड में। जेई की फील्ड में तो भी बहुत टाइम है। सो जेई की प्रिपरेशन की फील्ड में वो अपनी नैया पार लगाने आ रखे हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। अगर आप मेरी तरह ड्रॉपर हो, आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है बोर्ड लेवल की, और अभी से आप मतलब जस्ट अभी सितंबर से आप चाहते हो कि आप अच्छे से जेई के लिए पढ़ो, सो गाइस सबसे बेस्ट है मंजिल सीरीज़ और वोरा क्लासेस। सबसे बढ़िया। आप सबसे पहले इन सब के वन शॉट देखो, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, और अगले दिन इनकी डीपीपी सॉल्व करो। वो डीपीपी जो आपने किसी भी बैच में अगर एनरोल हो गए तो उसकी डीपीपी होगी। अगर नहीं है, मतलब बैच नहीं ले रखा, तो कोई तो मॉड्यूल होगा ना, उसके क्वेश्चंस लगाओ अगले दिन। और जब भी आप उस चैप्टर को अगली बार रिवाइज़ करो, सबसे पहले उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करके अपने प्रीवाइक्यूज़ लगाना स्टार्ट करो। शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहली बार रिवाइज़ कर रहे हो तब इसलिए बनाओ, क्योंकि जब अगली बार आप उसे रिवाइज़ करोगे ना, तो आप उसे चैप्टर से नहीं पढ़ोगे, मतलब समझो ना, पूरी कॉपी से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक पेज से पढ़ोगे। तो जब भी आप वन शॉट देखोगे तो वन शॉट के टाइम पे भी आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपने पहले लेक्चर्स नहीं ले रखे जेई के लिए, और जेई के लिए अलग चीज़ें हैं। बोर्ड लेवल और जेई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर आप कोई भी लेक्चर देखते हो वन शॉट, उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको अच्छे से लिखने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे से अपने आप लिख के प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको देखना है कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगा है, कि आइडिया क्या है उस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और उसके बाद आपको मतलब रूल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये तो रही ड्रॉपर की बात। तो थे ये वाले ड्रॉपर जो मतलब अभी से स्टार्ट करने वाले, ये उनके लिए था। ठीक है, और अगर कुछ ड्रॉपर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2-3 चैप्टर्स के बैकलॉग्स लगे हुए हैं, पहले का उन्होंने अपने बैच से अच्छे से पढ़ाई की थी, और उन्होंने 11th-12th में भी अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रहे ना, मतलब कि अच्छे से उन्होंने 11th-12th में जेई लेवल के लिए ही पढ़ा है। और अब आप ड्रॉपर हो, आपके लिए क्या है सबसे अच्छे, क्योंकि आपके पास नोट्स जो है वो बने होंगे 11th-12th के, और आपने 11th-12th में झक तो मारा नहीं होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, झक थोड़ी मारा होगा। तो भाई देखो, झक थोड़ी मारा होगा। हाँ, तो गाइज़ ऐसा है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको जो आपने पहले नोट्स पढ़े थे उसको अच्छे से देखना है। मतलब जब भी आपने पहले पढ़ा होगा वो चैप्टर, उसे अच्छे से आपको देखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपको कोई भी वन शॉट देखने की नीड नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है यार। क्योंकि वन शॉट भी कोई ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे के आते हैं, 4 तो मिनिमम है, 6, 8, 10 घंटे के भी होते हैं लंबे लंबे चैप्टरों के वन शॉट। तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको बहुत लॉन्ग वे में अच्छे से बताती हूँ। अगर आपको मतलब नहीं आ रहा है समझ, सपोज़ कि मैं पढ़ रही हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ 11th क्लास का चैप्टर, मैं रिवीजन कर रही हूँ, और मैंने मतलब देखा है कि इस चैप्टर में HM है, और AM है, GM है, AP है, GP है, HP है, मेरे को पता है, और मतलब मैं नोट से पढ़ रही हूँ, और मुझे तब भी समझ आ रहा है, लेकिन मेरे को कुछ क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, मतलब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है कि उस समय मैंने कैसे कैसे पढ़ा था। तो आपको किसी भी, मैं आपको बताऊँगी तब आप मंजिल के नहीं, वोरा क्लासेस के जो होते हैं वन शॉट, वो मेरा कैमरा गिर गया, क्या हो रहा है मेरे साथ आज। हाँ, तो जो वोरा क्लासेस के वन शॉट होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो आप उन्हें देखना। ठीक है, वो देखने के बाद जो भी वो सर और मैम जो है वो क्लास में करा रहे हैं वो क्वेश्चंस अच्छे से करना। समझ रहे हो, सपोज आज मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर रिवीजन करना है अपने 11th क्लास का। ठीक है, और तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, वो लेक्चर अच्छे से देखूँगी। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि पहले मैंने क्या पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के बारे में, तो वो अच्छे से देखूँगी कि इस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, वो वन शॉट देखूँगी अच्छे से। वन शॉट के अगर नोट्स बनाने होंगे तो बना लेना, वैसे तो मतलब मैं तो नोट्स बनाती हूँ उस समय भी, तो आप भी बना सकते हो। तो नोट्स बनाना, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस वो क्लास में कराते हैं उन्हें अच्छे से लिखना। समझ रहे हो, अच्छे से इन द सेंस अपने हाथ से लिखना। ये नहीं कि बस देखा और ऐसे बोलो कि हाँ समझ आ गया, नहीं। क्वेश्चन हाथों से लिखना, और आंसर, क्वेश्चन तो खैर नहीं लिखोगे, मतलब आंसर उसके अच्छे से अपने हाथों से सॉल्व करना। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से करना उसी दिन।
अब जैसे आज मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा, आज ही मैंने उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स करे। अब मैं कल सुबह उठते साथ ही मैं इसकी DPPs लगाऊंगी जो मेरे बैच में मुझे दी गई होगी जब ये चैप्टर पढ़ा होगा उस टाइम पे, तो उसकी DPPs मैं लगाऊंगी। DPPs लगाने के बाद जब मैं अगली बार इस चैप्टर को पढ़ूंगी तो मैं इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाऊंगी। जैसे मैं प्रयास बैच में एनरोल हूँ तो मेरे पे प्रयास JEE का मॉड्यूल है, तो मैं मॉड्यूल से इसके क्वेश्चन लगाऊंगी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इसका रिविजन करूँगी तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरे वन शॉट के नोट्स और जो मेरे लंबे लेक्चर्स के नोट्स थे उन्हें से अच्छे से देख के सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही पेज में लिख दूंगी। समझो एक A4 साइज पेज है, आगे पीछे, चाहे तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करके 1 2 पीछे भी 2 पार्ट हो जाएंगे। उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिक्स, सब कुछ जो है उसी पेज में लिख दूंगी। और अगली बार से जब भी मैं रिविजन करना चाहूँगी इस चैप्टर को, उस एक पेज को पढ़ने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगने वाले और आपको वो चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। मैं जब भी उस चैप्टर को अगली बार रिवाइज़ करूँगी, मैं वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पेज पढ़ूँगी और उस एक पेज को पढ़ने के बाद मैं सिर्फ PYQs लगाऊंगी। तो आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है, ठीक है। वन शॉट देखने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप लंबे लंबे लेक्चर देखो, तो वन शॉट सबसे बढ़िया है। वन शॉट के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं उसके, और उसके लिए कराए गए क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखने हैं, अच्छे से देखना है कि कैसे कैसे उसकी ट्रिक है, क्या की आइडिया है एंड ऑल। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन उसकी DPP लगानी है। DPP लगाने के बाद अगले दिन DPP इसलिए क्योंकि उस दिन सब लगा लेते हैं गाइज, और अगले दिन किसी को याद नहीं आता कि क्या पढ़ा था, इसलिए अगले दिन आपको DPP लगानी है, ठीक है। DPP लगाने के बाद DPP के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उस दिन के लिए आपके लिए चैप्टर हो चुका है। तो अगली बार जब आप उसका रिवीजन करने बैठो, सपोज आज मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, तो मैं 3-4 दिन बाद जब उसका रिवीजन करूंगी तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन करूंगी। मेरे पास प्रयास JEE का मॉड्यूल है, तो मैं उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे नहीं लगाने एक दिन में, लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है मैं उस दिन लगा लूँगी। उसके बाद अगली बार जब मैं उसका रिवीजन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक A4 साइज़ पेज में उसका एक छोटी सी फॉर्मूला शीट बोल सकते हो काइंड ऑफ, या सारे की आइडियाज़, की पॉइंट उस पूरे के पूरे पेपर में लिख दूँगी। एक नहीं तो 2 बड़े चैप्टर के लिए, उससे ज़्यादा मत करना क्योंकि फिर आपको वो भी ज़्यादा लगेगा, आप उसे भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसे लिख दूँगी और उसे रिवाइज़ करने के बाद मैं करूँगी अपने PYQs। और जब भी आगे से जब भी मुझे वो चैप्टर रिविज़न करना होगा ना, मैं हमेशा उसी 4 पन्नों को देखूंगी, 4 से या 2 पन्नों को देखूंगी और अपनी PYQs लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये तो रही हमारे ड्रॉपर्स की बात, ठीक है। अब आते हैं 12th क्लास के बच्चे। 12th क्लास के बच्चे अगर 11th क्लास का रिवीजन करना चाहते हैं, वन शॉट देखो, वन शॉट देखने के बाद बस PYQs लगाओ, क्योंकि आपने पिछले साल अच्छे से पढ़ा होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिर से सब कुछ अच्छे से पढ़ने का। वन शॉट देखो और वन शॉट में जो भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है जो आपके नोट्स में नहीं है उन्हें अच्छे से लिखो, और लिखने के बाद PYQs लगाना स्टार्ट करो और बोर्ड में सबसे ज़्यादा ध्यान दो। और 12th में जिस भी बैच में आप एनरोल हो उसमें जो भी चैप्टर आपका चल रहा है अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप पे बोर्ड का प्रेशर है। तो मैं आपको कहूँगी कि बोर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यार अगर 75% ही नहीं आए तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं हो सकता ना। तो आप उस साल कुछ कर सकोगे ना अगले साल, फिर अगले साल आपको इम्प्रूवमेंट के धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप अच्छे से अभी बोर्ड्स में ध्यान दो, पढ़ो भी साथ साथ में JEE लेवल का, पर अगर आप मैनेज कर सकते हो तो तभी पढ़ना। मैं कहूँगी पहले बोर्ड्स हैं और अच्छे से ध्यान दो, और सबसे अच्छा है कि PYQs लगाओ। और अब आते हैं 11th क्लास की बात। 12th का जो है वो सेम टू सेम आप फॉलो कर सकते हो ड्रॉपर्स की तरह, बस बोर्ड्स में ध्यान देना, ठीक है। इसलिए 12th का ज़्यादा कुछ है नहीं, 12th और ड्रॉपर्स का जो है वो सेम है। मेरा कैमरा स्टैंड ना ज़रा मिल नहीं रहा, हाँ। उसके बाद अब आते हैं 11th क्लास के बच्चों के बारे में। 11th क्लास के बच्चे अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। देखो यार, मैं एक ड्रॉपर हूँ तो मैं आपसे 2 साल आगे हूँ, मतलब 12th के बाद मैं ड्रॉपर हूँ, मैं आपसे 2 साल आगे हूँ। तो सोचो आपके पास कितना टाइम है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास 2 साल है, आपको अगले साल ही निकालना है। तो इसीलिए अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो सपोज़ आपके 6-7 चैप्टर जो है वो हो चुके हैं फिजिक्स में, 7वां चैप्टर आपके बैच में चल रहा है, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो उस बैच को, तो आपको वो 7वां चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है और पीछे के जो है वो धीरे धीरे कवर करते रहना है, क्योंकि आपके पास अभी विंटर वेकेशन आएंगे, ऑटम ब्रेक आएंगे, बीच में दिवाली की छुट्टी आएंगी, हर संडे होगा आपके पास, सब कुछ होगा। तो आप उसके लंबे लंबे लेक्चर्स ही देना। 11th क्लास देखना, 11th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी वन शॉट, क्योंकि यार आप क्या होगे ना कि आपके जो होंगे ना, आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा उन चैप्टर्स का। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप उनको बड़े बड़े लेक्चर से ही देखना, क्योंकि 12th और ड्रॉपर्स जो होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि पिछले साल 11th में या 12th में उन्होंने क्या पढ़ा है। तो वन शॉट जो है वो ड्रॉपर्स आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या क्या पढ़ा था 11th 12th में, और 12th वाले भी 11th के वन शॉट देख सकते हैं। तो सिर्फ वन शॉट उनके लिए, 11th वाले वन शॉट मत देखना, अच्छे से अपना पढ़ाई करो। उसके बाद DPPs लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट दो, मज़े से करो, बहुत टाइम है, अच्छे से करो। बहुत ये मत सोचो बहुत टाइम है तो हम आराम से करेंगे, ये सोचो बहुत टाइम है हम स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छे से करेंगे, मतलब समझ लो ना। एक होता है
कछुए की चाल चल के धीरे धीरे पहुँचना, तो वही करना है आपको। लेकिन रुकना नहीं है बीच में खरगोश की तरह कि बीच में चल दी 11th तो अच्छे से पढ़ी, फिर 12th की स्टार्टिंग से बिल्कुल फुसकी बम बन गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब आपको अभी से अच्छे से पढ़ना है, तो अगले साल के इस दिन तक, मतलब आज है 16 सितंबर, मैं ये वीडियो 16 सितंबर को बना रही हूँ, तो आज से अगर आप पढ़ रहे हो 16 सितंबर को, तो आपको अगली बार के 16 सितंबर के दिन आपको याद आना चाहिए कि मैंने पिछले साल अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैंने अच्छे से पढ़ना है, और आपने एक साल में अच्छे से पढ़ा। ऐसा भी नहीं है कि यार हर दिन पढ़ोगे, मैं भी नहीं पढ़ती हर दिन, पर हाँ मतलब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ये समझ लो बस, ठीक है। सो गाइज़, ये जो है सब कुछ बैकलॉग्स के बारे में था। सो गाइस, कॉल आ गया था, इस वजह से इस वीडियो का एंड नहीं हो पाया। मैं अच्छे से एंड कर देती हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है कि कैसे कैसे मैं पढ़ती हूँ, और अब सिर्फ अपनी एक ट्रिक बताई है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और अच्छी नहीं भी लगी होगी, मैंने इतनी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, बताया आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना चुपचाप, ठीक है। मतलब मजाक कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे पूरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हो आप लोग। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर देना, उसके बाद मैं वीडियो डालूंगी। और आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि यार मैं लगा दूँगी यहाँ कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैं ज़रूर आपकी खुशी के लिए कमेंट कर दूँगा। मेरे को इतनी खुशी हुई थी, तो मैंने कहा था ज़रूर, मतलब सब्सक्राइब मुझे कर दिया था। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे दोस्तों को मतलब भेज देना कि देख भाई देख, इसको देख, ट्रिक बता रही है, पढ़ भाई पढ़, ठीक है, ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। तो टिल देन बाय, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट, सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा और सब कुछ होगा। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।